बना था 35 वाला। बन गया था। कितना आंसर आया था? 30। आप लोगों ने बना? बताते हैं। तो ट्राई कीजिए। आप लोग बन गया था तुम्हारा? दिखाओ तो तुम। बिल्कुल शक कर रहे हैं। शक क्या, यकीन कर रहे हैं? शक कर रहे हैं। अब बोलो कि कॉपी घर में छूटा। ठीक है, उम्मीद तो नहीं था, बना लिया। ठीक है, बताना होगा। आपका बन गया? नहीं बना? देखिए बता देते हैं। ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है 80 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, वह 10 दिन तक काम करता है, यानी ए जो है 80 दिन का काम पूरा टोटल है, जिसमें से 10 दिन तक काम कर दिया, यानी कि 70 दिन का काम बच गया। काम बच गया किसका? ए का। ए का 70 दिन का काम बच गया, जो कि बी फिर उसको 42 दिन में पूरा करता है, यानी ए का 70 दिन का काम बी जो है वो 42 दिन में करता है। तो ए का 80 दिन का काम बी कितना दिन में करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यानी 80 गुना 42 बराबर 70 गुना एक्स। 0 0 6 7 42 यानी 8 6 48, यानी ए जो है ए का 80 दिन का काम बी जो है 48 दिन में करेगा। तो ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है पूरा, और बी जो है 48 दिन में पूरा कर सकता है। क्या बोल रहा है? दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? एलसीएम ले लेंगे तो 240 है ना। तो 8 चौक 32, 8 तिया 24, और ये आपका 5 बार में, यानी 8 हुआ है ना। तो ये हो गया क्या? ए बी का क्षमता। ठीक है, टोटल जिसका दिन निकालना है, टोटल काम को उसकी क्षमता से भागा देंगे। ठीक है, अच्छा जैसे यहां पर ए और बी मिल के 12 दिन में भर सकता है, ठीक है, और ए अकेले 20 दिन में भर सकता है, तो इससे बी का क्षमता निकलेगा। निकालो। हाँ, ए बी में से ए को घटा देंगे, बी का क्षमता निकल जाएगा। निकालो। ए बी मिलके किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और ए अकेले 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे, क्षमता निकालेंगे। उसको छोड़ दीजिए, पहले आप निकालिए। तो एलसीएम लीजिए, क्षमता निकालिए बी का। देखिए, ए और बी जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और ए अकेले उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम लिए, हो गया 60, ये हो गया 5, और ये हो गया 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब ए बी जो है 5 कोई काम करता है, और बी जो ए है वो 3 करता है, तो बी कितना करेगा? क्यों, कैसे 2 करेगा? कैसे हम लोग जानेंगे कि 2 ही आएगा? कैसे हम लोग जानेंगे कि माइनस ही करना है? हाँ, जब ए बी दोनों मिल के 5 कर रहा, और जिसमें ए को अगर घटा देते हैं, ए का क्षमता को, तो बी का क्षमता निकल जाएगा। ए बी का क्षमता में से ए का क्षमता घटाएंगे तो बी का क्षमता आ जाएगा। तो बी का क्षमता कितना आ गया? यानी बी जो है प्रतिदिन 2 काम करता है। क्षमता मतलब क्या होता है? प्रतिदिन। प्रतिदिन। अब देखिए, अगर एक दिन में 2 काम कर रहा, और ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा प्रतिदिन। ठीक है यहां तक? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे, तो एक दिन में 2 काम कर रहा, तो आधा दिन में कितना काम करेगा? 1 करेगा। यानी बी जो है आधा दिन में 1 काम करेगा, और इस तरीके से ए बी दोनों मिल जाए। अब बी जो है आधा काम कर रहा, लेकिन ए तो पूरा करेगा, क्योंकि ए के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो यानी कि दोनों मिलकर कितना करेगा? 4 करेगा।
अब हम लोग को निकालना है कि टोटल काम कितना दिन में होगा, तो जिसका दिन निकालना है उसका क्षमता से टोटल काम को भागा दे देंगे, यानी 15 दिन में। ठीक है, सिंपल सा था। इसमें अलग क्या था कि बी का जो है वो आधा ही दिन कर रहा था, तो जो उसका क्षमता था उसका आधा क्षमता ले लिए। तो हम लोग को लेना चाहिए था 3 और 2 5, लेकिन ये आधा ही कर रहा था, 3 और 1 4 ही क्षमता हो गया, तो ए बी का क्षमता हो गया 4। अब हमको ए बी का दिन निकालना, टोटल काम को ए बी का क्षमता से भागा दे दिए। ठीक है, अच्छा चलो बताओ कि हम लोग जैसे ये सब कर रहे थे, ये किसका बी का क्षमता निकालने के लिए, हम लोग कैसे जानेंगे कि हमको सबसे पहले बी का क्षमता निकालना है? हाँ, ए का दिया हुआ है, ए बी दोनों का दिया हुआ है, ए का भी दिया हुआ है, इसलिए बी का निकालेंगे। तो क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि हम बी ही का निकालना है, भले दूसरा कुछ भी दिया हुआ होगा? हाँ, बी का जिसका दिन नहीं दिया हुआ रहता है उसका क्षमता हम लोग निकालते हैं, कुछ ना कुछ तो है ना, तभी ना हम लोग उसका क्षमता निकाल रहे हैं। तो देखो बी केवल आधा दिन काम करता है, तो हमको एक दिन का काम पता रहेगा तभी ना आधा दिन का काम निकालेंगे। तो इसीलिए एक दिन का काम मतलब क्या होता है? क्षमता, इसीलिए हम क्षमता निकाल रहे थे। हाँ, पूरा काम का क्षमता नहीं होता है, एक दिन का या 1 घंटा का या 1 मिनट को तुम्हारा क्षमता उसको बोलते हैं, यानी यूनिट का बात होता है। ठीक है, मिटाएं। बनाओ इसको। ये इस तरह के क्वेश्चन तो बताए हैं, बनेगा। क्या है कि x और y एक काम को 12 और 16 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना हो गया? ठीक है, 16, 32, 48, ये तुम्हारा 48 जो है तीनों कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, यानी कि तुम्हारा 48 एलसीएम हो गया। 12 चौक 48, 16 तिया 48, ये हो गया क्षमता। तो x और y जो है मिल के 7 काम करना, यहां तक तो सबका बन गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अलग है कि दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करता है और फिर x चला जाता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा दोनों मिलके? 7 काम कर रहा, तो 3 दिन में कितना करेगा? 21 काम कर देगा, है ना। एक दिन में 7 कर रहा तो 3 दिन में कितना करेगा? 21 काम करेगा। तो काम था टोटल, जिसमें किया कितना तो बचा कितना, है ना, ये काम बच गया। ठीक है, अब इसको कौन करेगा? तो जब x अगर चला जा रहा तो कौन करेगा? y करेगा। तो 27 काम जो है वो शेष काम है। ठीक है, अब इसको करेगा y, तो कितना दिन में करेगा? तो y का क्षमता से भागा देंगे, y का दिन निकालना है, तो y का दिन, y का क्षमता कितना है? पूछना है कुछ? ऐसा बताइएगा तो कि इसको 3 से गुना क्यों किए हैं? हाँ, तीनों मिल मतलब दोनों मिल के 3 दिन तक किया साथ मिलके, तो इसीलिए 7 कर रहा, तो एक दिन में 7 कर रहा, 7 कर रहा और 7 कर रहा, तो एक दिन में 7 कर रहा तो 3 दिन में 21 काम करेगा। फिर ये जो है 27 को हम 3 से क्यों भागा दिए? 3 से ही क्यों भागा दिए, 7 से क्यों नहीं भागा दिए? हाँ, तो हम लोग को कैसे जानेंगे कि y का क्षमता से ही भागा देना है? एक्स काम छोड़कर चला जा रहा है तो हाँ। वाई पम्मी आपको समझ में आ रहा? क्लियर करते जाना है, स्किप नहीं करना है। करता है ना, तो एक बार आगे अगर आगे निकल जाके कटेगा नहीं तो फिर पूरा करना है। जैसे देखिए कोई भी टेबल, जैसे कोई भी नंबर का ना
5 तक मल्टीप्लाई आपको पता होना चाहिए, दिमाग से कैलकुलेशन करना होगा। जैसे कोई भी, जैसे 34 34, तो उसको दुगना करना है तो 68 हो गया। 4 गुना करना है तो कितना होगा, 5 गुना करना है तो कितना होगा, 170 होगा। तो इस तरीके से करके ना हर चीज का 5 गुना तक दिमाग से कैलकुलेशन करना होगा फटाक से। हाँ, कोई भी नंबर का, समझे, तभी जाके कैलकुलेशन स्पीड होता है। कोई भी नंबर का डबल, अब जैसे 4 गुना करना है तो 3, मतलब कि डबल करके फिर डबल कर देंगे, जैसे कि आपका, हाँ हाँ, उसी तरीके से 3 गुना करने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन 4 गुना, 2 गुना, 5 गुना करने में आसान पड़ेगा। 5 गुना करने के लिए ना कोई भी कर सकते हैं ना। नहीं, 5 गुना करने देखे कैसे आसान है। तो जैसे मान लीजिए 64, अब इसको 5 गुना करना है ना, तो क्या कीजिए, इसको आधा कर दीजिए। आधा करेंगे कितना होगा, 32 होगा, और इसमें 0 बैठा दीजिए तो हो गया 5 गुना। कोई भी नंबर, जैसे आपका 32, इसका आधा कितना होगा, 16, और 1 0 बैठा है तो 5 गुना हो गया। हाँ, देखें, ए जो है 25 दिन में करता है किसी काम को, और बी जो है उसी काम को 30 दिन में करता है। एलसीएम लिए हो गया 150। ठीक है, ये आपका 6 बार में और ये 5 बार में, यानी ए बी मिल के 11 काम कर रहा है यहां तक। ठीक है, बोल रहा है कि दोनों मिल के 5 दिन तक करता है, तो एक दिन में तो 11 काम कर रहा, तो 5 दिन में कितना करेगा, 55 काम कर दिया, कितना, 5 दिन में, है ना। तो बचा कितना काम, 150 काम था, जिसमें से 55 काम हो गया, तो 95 काम बच गया। अब इसको कौन करेगा, तो फिर ए चला जाता है, अब ए चला जाता है तो बी ही करेगा, तो 95 काम को बी करेगा, तो बी का दिन निकालना है, तो बी का क्षमता से काम को भागा देंगे, तो बी का क्षमता है 5, तो 5 से भागा दिए 19। ठीक है, तो यहां पर जो है हमको बोल रहा था कि शेष काम कितना दिन में हो रहा, तो शेष काम इसमें कितना था, 95 था, तो 19 दिन में हुआ। अगर वही बोलेगा कि टोटल काम कितना दिन में हुआ, तब 150 ये सब प्रोसेस से, ये जो प्रोसेस हुआ, तो शेष काम कितना दिन में हुआ, हम बोलेंगे कि टोटल काम कितना दिन में हुआ, तो 5 दिन शुरू में लगा था जिसमें 55 काम हुआ था, और 19 दिन लगा जो 95 काम हुआ, यानी कि 19 और 5 यानी 24 दिन लगा टोटल काम होने में। पहले वाला 5 दिन लगा ना, और इधर 19 दिन लगा, यानी टोटल काम करने में कितना समय लगा, 24 दिन लगा। अगर टोटल समय पूछता तो हम लोग 24 बोलते, लेकिन शेष काम को बोल रहा, तो शेष काम 19 था, तो 19, मतलब शेष काम 95 था, तो 95 यानी कि 19 दिन लगा। हाँ, क्यों, यहाँ 5 दिन लगा शुरू में जिसमें 55 काम हुआ, और यहाँ आपका 19 दिन लगा जिसमें 95 काम हुआ, तो 150 यानी 55 और 95 कितना हो गया, तो 150 काम हुआ, जिसमें 19 और 5 दिन यानी 24 दिन लगा। इस प्रोसेस से अगर वही बोलता कि ए चला नहीं जाता है, कहीं जाता नहीं है, तब जाके पूर्णांक में आएगा। हाँ, और इस प्रोसेस से हम लोग का 24 दिन होगा। ठीक है, तो आंसर आपका 19 हो जाएगा ना। चलिए अगला बनाइए, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए इसको, इस बार सबका बन जाना चाहिए। आया,
ठीक है, प्रथम बन गया। चलो बताओ तो, ये 5 को 5 से क्यों गुना किए हैं? 5 को 5 से क्यों गुना किए हैं? एक का क्षमता और बी का क्षमता दोनों जोड़ दिए, 5 दिन काम किया थे। ठीक है, तो ये 25 क्या आया? 5 दिन में 25 काम हो गया। ठीक है, ये 5 काम क्या हो गया? अब इसको कौन करेगा? कैसे जानेंगे ये करेगा? ठीक है, तो फिर 3 क्या है? ठीक है, इसको भागा दिए तो ये क्या आया? ये क्या आया? किसका दिन? हाँ, ये 1/2/3 दिन। क्या चीज पूछ रहे हैं? एक को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसको कितना दिन बोलेंगे इसका? तो इसको कितना दिन बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये आपका दिन में बोलना है ना, तो इतना ही बोलेंगे, 1/2/3 दिन। अगर दिन में बोलना तो यही बोलेंगे, लेकिन अगर आवर में, घंटा में बोलना है, दिन और घंटा, तो हम लोग बोलेंगे क्या? जैसे देखिए, 1 दिन और फिर 2/3 दिन, तो 2/3 यानी ये बटा में है, तो 1 दिन में कितना घंटा होता है? 24 होता है, तो 24 से काट देंगे, यानी कि आपका 1 दिन और 16 घंटा। अगर इसको पूरा दिन और घंटा दोनों में निकालना है, तब 1 दिन और 16 घंटा लगा। तो ये पूर्णांक वाला जो होता है उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये घंटा निकल जाएगा। लेकिन आपका आंसर तो अभी फिलहाल दिन में ही पूछ रहा है, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे आएगा, सब आएगा अभी। चलो, अब देखिए, ये थोड़ा अलग है। वो जो था क्वेश्चन में कि इतना दिन बाद काम करके छोड़ दिया, बाद बोलेगा तो हम लोग क्या कर रहे थे, काम जो है वो घटा दे रहे थे। लेकिन अगर पहले बोलेगा तो मतलब उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे देखिए, ये क्या करना है, ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, बी 21 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 21 फिर 42, यानी 42 एलसीएम हो गया। ये 3 बार में और 2 बार में, यानी ए बी मिलके कितना काम करेगा? 5। ठीक है, यहां तक तो सबको पता है। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य जो है वो समाप्त होने के 3 दिन पहले का ए छोड़ देता है। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ता है, तो हमको तो नहीं पता है ना कि काम समाप्त कब होगा। ठीक है, लेकिन उसका बोल रहा है कि उसका 3 दिन पहले छोड़ रहा, तो हमको तो अभी उसके बारे में कुछ पता है नहीं। तो सिंपल सा क्या है कि ए जो है काम खत्म होना चाहिए था जब उसके 3 दिन पहले ही छोड़ रहा, यानी वो काम अधूरा छोड़ रहा है ना। तो काम कितना अधूरा छोड़ रहा? तो वो 3 दिन का काम अधूरा छोड़ रहा। ए जो है 3 दिन पहले चल जा रहा है, यानी 3 दिन का काम अधूरा छोड़ रहा। तो 3 दिन का काम अधूरा छोड़ रहा, तो 1 दिन में जब 3 काम कर रहा, ए जो है 1 दिन में 3 काम करता है, यानी ये क्षमता हो गया। तो 3 दिन में कितना काम करता? वो 9 काम करता है ना, 9 काम करता, जो कि 9 काम जो है वो छोड़ के चला जा रहा। यानी अगर टोटल काम बोले तो टोटल काम अब कितना हो जाएगा, तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल काम हो जाएगा आपका 51। ये हो जाएगा आपका टोटल काम। जब भी पहले छोड़ेगा ना, तो जो छोड़ेगा उसका क्षमता जो है उसे मल्टीप्लाई करके उसका काम को ऐड कर देंगे। यानी 9 काम वो छोड़ रहा था तब 42 काम था, अब नहीं छोड़ेगा, अब जो है उसका काम तो ऐड कर दिए, यानी अब उसको छोड़ने नहीं दिए। तो यानी अब 51 काम जो है टोटल, उसको अब ए बी दोनों मिलकर करेगा, क्योंकि वो जो छोड़ रहा था 9 काम उसको तो ऐड कर दिए, यानी अब टोटल 51 काम हो गया। अब ये जो है वो कौन करेगा? ए बी मिलके करेगा, क्योंकि छोड़ रहा था तो उसको छोड़ने नहीं दिया, उसका काम को ऐड कर दिए। ठीक है, अब उसको क्षमता कितना है? 5, यानी कि आपका हो जाएगा कितना? 10/1/5 दिन। इसमें बस यही अलग है कि इसमें जोड़ना है। उसमें क्या कर रहा था कि अगर 3 दिन कर रहा था तो 3 दिन का क्षमता घटा देते और फिर जो शेष काम जिसका दिन निकालना रहता उससे भागा देते, लेकिन इसमें अलग था,
इसमें है कि पहले जब छोड़ेगा तो जोड़ देंगे और फिर दोनों का क्षमता से भागा दे देंगे। हाँ, इसका क्षमता है 3 और ये है 3 दिन। एक दिन में 3 करता है और 3 दिन पहले छोड़ रहा था, यानी 9 काम छोड़ रहा था। हमेशा जब पहले छोड़ेगा तो प्लस ही करना है। इसका एक और क्वेश्चन करा दे क्या, उसमें नहीं है एक, हाँ लिखिए। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। डायरेक्ट लिखिए ना, ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। किसी काम को 12 दिन में, 15 दिन में। यदि काम खत्म होने के 6 दिन पहले बी काम छोड़ देता है तो टोटल काम कितना दिन में होगा? एक हुआ कि आप एक पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन आप काम छोड़ के चल गए, 3 दिन काम किए छोड़ के चले गए। अब कितना दिन काम चल रहा है नहीं पता, लेकिन आखिरी से 3 दिन पहले छोड़ के चले गए। तो क्वेश्चन में ये है आखिरी से तीसरा दिन। अब जैसे मान ले कि आप है ना कि आप घर में रोटी बना रहे हैं, 4 गो रोटी एक्स्ट्रा बना लिए, तो जो नहीं खाने वाला था उसको जबरदस्ती खिलाते कि नहीं, कि चलो इसको खा के खत्म करो, है कि नहीं? तो यानी कि रोटी जो है वो एक्स्ट्रा बन गया, यानी टोटल काम ऐड हो गया, तो जो नहीं खाने वाला था उसको भी खिला रहे हैं। समझे? वही चीज हो रहा है इसमें। ए जो है क्वेश्चन में क्या था, ए कितना दिन था, अभी 15। दोनों सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो इसका एलसीएम लिए हो गया 60, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, यानी कि आपका अब बी जो है वो 6 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा था। जब पहले वाला बनाएंगे तो यानी कि 4 गुना 6 ये दिन है और ये क्षमता है, यानी कि 24 जो है वो टोटल काम में ऐड कर देंगे, यानी कि हो गया 84। अब टोटल काम हो गया, तो यानी 84 काम को अब कौन करेगा? हाँ कर दीजिए। अब टोटल काम को कौन करेगा? ए बी मिलके करेगा, तो उसका क्षमता से भागा देंगे, यानी 9 से भागा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 28/3, यानी कि आपका 9 पूर्णांक 1/3। समझे? कहीं डाउट है? कहां पर आपको ये आप 9 से क्यों 4 को गुना कर रहे हैं? बी पहले छोड़ के जा रहा था ना, तो बी जा रहा था तो बी का क्षमता से ना मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखे तो देखिए ए छोड़ के जा रहा था तो ए का क्षमता को दिन से मल्टीप्लाई किए थे तो 9 आया था, फिर टोटल काम को उसमें जोड़ दिए थे। समझे? तो इसमें टोटल काम ये आया। अब बी का क्षमता बी का क्षमता ना, बी छोड़ चला जा रहा है तो बी का क्षमता है 4। जैसे यहाँ ए का क्षमता था 3, बी का क्षमता है 4। अब ए का दिन था 3 और बी का है 4 दिन, 6 दिन, यानी 6 24 हो जाएगा। सात पूर्णांक के बेटा 5 दिन आया था। मिटाएं इसको। ए किसी काम को 45 दिन में करता है और बी उसी काम को 40 दिन में करता है। एलसीएम कितना हो जा रहा? 360। तो ये हो जाएगा कितना बार में? और ये ए बी का क्षमता 17 हो गया।
अब क्वेश्चन देखो क्या है, ये पूरा अलग है वो सब में से। वे काम जो है वो मिलकर कार्य करना शुभारंभ करते, यानी दोनों मिलकर काम शुरू करता है, किंतु कुछ दिन के पश्चात एक काम छोड़ के चला जाता है। अब देखो यहां पर बोला नहीं, जैसे पहले क्वेश्चन था कि 6 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, 5 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, ऐसे करके बोलता था। इसमें बोल रहा है कि कितना दिन के बाद छोड़ के चला जा रहा है वो नहीं पता है, कुछ दिन बाद छोड़ के चला जा रहा है। ठीक है, बचा हुआ काम जो है वो बी अकेले कर रहा। ठीक है, बचा हुआ काम बी अकेले कर रहा, जो कि 23 दिन में पूरा करता है ना। तो आपका कितने दिन बाद ए छोड़ के चला गया वो पूछ रहा, यानी कि बीच में कभी छोड़ के चला गया और फिर जो छोड़ के चला गया दोनों मिलके शुरू किया था, बीच में वो चला गया तो फिर शेष काम जो है वो बी करेगा। अब बी जो है उसके बाद 23 दिन लगाया, बी जो है 23 दिन लगाया, तो पूछ रहा है ए कब छोड़ के चला गया था। ठीक है, तो यानी कि आखिरी में 23 दिन तक काम किया बी, है ना। तो 23 दिन तक काम किया, यानी एक दिन में कितना काम करता है बी, 9। तो 23 दिन तक काम तो किया है लास्ट में, यानी 23 दिन में कितना काम कर देगा, 207 काम कर देगा। आखिरी में 207 तो काम करके वो किया है ना, अकेले किया है। ये जो काम है वो अकेले किया है, 360 में से 207 काम जो है बी अकेले किया है, यानी बचा हुआ काम जो है वो दोनों मिलके किया होगा, है ना। यानी कि 360 में से जो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 153 काम वो अकेले ए बी मिलके किया, है ना। तो ए बी मिलके किया है, तो वो कितना दिन में करेगा, 9 दिन में, यानी 9 दिन तक दोनों मिलके किया, फिर वो छोड़ के चला गया और बाकी काम जो है बी किया, यानी 9 दिन आपका आंसर हो गया। जैसे कि आपका ये जो काम है, ये जो छोड़ी उसकी संख्या क्या थी, कितना दिन तक वो काम किया? सिंपल सा ए छोड़ के चला गया, तो यानी दोनों मिल के कब छोड़ के चला गया वो हमको निकालना है। कब छोड़ के चला गया? दोनों मिल के जब काम कर रहा था फिर कब छोड़ के चला गया, यानी दोनों मिल के कितना दिन तक काम किया, इसका मतलब यही है ना है। बी जो है काम छोड़ के चला गया, इसका मतलब क्या है कि दोनों मिलके कितना दिन तक काम किया, दोनों मिलके कितना दिन तक काम किया। तो आपका 153 काम जो है वो 17 काम करता है एक दिन में, तो टोटल दोनों मिलके कितना दिन तक काम किया, 9 दिन तक काम किया, उसके बाद वो चला गया। यही कहेंगे सर कि वहां पे जो 9 दिन लिखा हुआ है, 9 दिन के बाद एक काम करना छोड़ो। हाँ, पूछे। एक काम हाँ, क्या चीज बोल रहे, फिर से बोलिए। लगा के भी करना है। नहीं, बी जो है बचा हुआ काम, बचा हुआ काम सिंपल सा बोल रहा है कि बी अकेले 23 दिन तक करता है, तो 23 दिन तक अकेले किया है, यानी बचा हुआ काम ना किया है, क्योंकि मिल के कर रहा था, शुरू में तो मिल के कर रहा था, फिर मिल के काम करना खत्म किया, तो फिर जो बचा वही काम को ना 23 दिन करेगा, अकेले ना कर रहा। 360 हुआ। ठीक है, ठीक है। नहीं, 360 टोटल काम है, जिसमें से बी जो है अकेले 207 काम किया, बी अकेले 207 काम किया, 360 में से 207 काम बी अकेले किया, तो बचा जो काम वो दोनों मिल के करेगा, दोनों मिल के करेगा, तो कितना दिन तक करेगा, तो एक दिन में 17 करता है, तो 153 काम कितना दिन तक किया, 9 दिन तक किया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों मिल के 9 दिन तक किया, या फिर इसको बोल सकते हैं कि
आपका ए जो है 9 दिन तक करके चला गया, इसको ये भी बोल सकते हैं। दोनों मिल के किया या ये आपका ये चला गया, दोनों वही चीज है। ये तो इधर 9 दिन पहले ए भी तो साथ में काम किया। 9 दिन तक दोनों मिल के किया, फिर आपका ए चला गया, और फिर जो बचा हुआ काम है वो भी अकेले किया 23 दिन। जैसे ए बी मिलके किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, और उसने क्या किया, 1 दिन तक साथ किया, यानी ए बी जो है 1 दिन तक कर दिया, तो 1 दिन का काम बच गया। ए बी 2 दिन में कोई काम कर सकता है जिसमें 1 दिन किया, तो ए बी का 1 दिन का काम बच गया, है ना। ए बी का 1 दिन का काम बच गया, जो कि बी अकेले 3 दिन में करता है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो ए बी का 1 दिन का काम बी जो है वो 3 दिन में करता है, तो ए बी का 2 दिन का काम वो कितना दिन में करेगा, ठीक है, यानी कि बी जो है वो 6 दिन में करेगा। यहां तक ठीक है। तो ए बी जो है किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, और बी अकेले 6 दिन में कर सकता है। तो हम लोग को क्या निकालना है, ए का दिन, तो टोटल काम निकालेंगे 6, आपका हो गया क्षमता 1 और ये हो गया 3। तो यानी कि ए बी मिलके 3 काम कर रहा है, जिसमें बी जो है 1 कर रहा, तो ए कितना करेगा, हाँ, ए बी मिलके 3 कर रहा, जिसमें बी जो है वो 1 कर रहा, तो ए का निकल जाएगा, ए बी में से बी को घटाएंगे तो ए का निकल जाएगा, क्षमता 2, ठीक है। ए बी का क्षमता आ गया। अब ए बी का दिन निकालना, तो टोटल काम को ए बी का क्षमता से भागा देंगे, यानी कि 3 दिन। वही तो क्वेश्चन है ही, कुछ अलग नहीं है इसमें। इस बार सिर्फ छोटा छोटा नंबर दे दिया था, पहले 45 46 देता था, अभी 2 1 दे दिया है। चलो।